वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन और हमारे साथ आप लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, अगर कोई बीमारी है, अगर कोई शादी का मसला है, रूठे हुए को मनाना है, तो अगर कोई आपने देखना है कि कोई मनफी असरात हमारे घर पे मरतब हो रहे हैं, हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन हम पीछे को जा रहे हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, कारोबार में दिल लगा के दिन रात एक किया हुआ है लेकिन वो हमें नहीं मिल पाता जिसका समर जो हम चाहते हैं, तो उसका इस्तिखारा करवाएं ताकि कोई आपको अनजानी और जो अनजाना छुपा हुआ दुश्मन तो आपको नहीं पीछे से तंग कर रहा और आपको ख़त्म कर रहा, वो घुन की तरह आपको खाए जा रहा है, आपका खात्मा किए जा रहा है और तवीज़ात का सहारा ले रहा है और जादू के ज़रिए आपको मुसीबत में डाला हुआ है। तो इसका इस्तिखारा करवाएं। आप जैसे कोई कहता है ना कि आपको कोई साल में एक दफ़ा 6 महीने में एक बार मेडिकल चेकअप ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल में रूहानी इलाज के लिए एक दफ़ा महीने में ना सही 2 महीने में 6 महीने में साल में एक दफ़ा अपना इस्तिखारा या किसी आलम दीन से अपना कोई रूहानी तौर पे मशवरा बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपके साथ कोई गैर अनदेखी कुव्वतें तो नहीं चल रही जो आपको नेगेटिव आपका मसला आपको लेके जा रही हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके इस्तिखारा करवा सकते हैं कि अगर आपको कोई मसला है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, तो हमें हमारे प्रोग्राम में लाइव नंबर चल रहा है, आप लाइव नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला पेचीदा है और पर्सनल कॉल करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी, कल भी, किसी टाइम भी। तो हमारे प्रोग्राम में साथ साहब मौजूद हैं, आप लाइव कॉल करें और साथ साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। जी साथ साहब, आप अपने आज किसी मौजू पे कोई ऐसी बात सुनाएं कि नाजरीन का दिल खुश हो जाए। नहीं, मैं तो आज यही बात कहूँगा कि आज इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले जैसे कि आप अनाउंस कर चुके हैं तो हम एक टीम वर्क है, तो आपके कहने को मैं नहीं मोड़ सकता। आज मैं एक छोटी सारी प्यारी सारी एक टिप दूंगा जिसका जो फैज़ आम है, जो आप ख़ुद भी उस पर अमल करें और दूसरों को भी उस पर अमल कराएँ। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ, आसूदगियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप प्रोग्राम के एंड तक ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मेरे एंड पे ही बताऊंगा, अब इस वक्त बताने का फ़ायदा नहीं क्योंकि इस वक्त बताना शुरू किया तो कोई कॉल आ जाएगी। जी, कॉल तो आ गई, हम आगे भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन साहब और कहाँ से? अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। अब्दुल कयूम सऊदी अरब से। जी, अगर अपना मसला है तो अपनी उम्र बता दें और वालिदैन का नाम बता दें। वालिदा का नाम है साबरा बीबी। क्या नाम बोला जी? और साबरा बीबी। साबरा बीबी। जी हाँ। वालिद साहब का? और प्रॉब्लम ये है कि कारोबार बंद है, कारोबार की बंदिश है या नहीं, पहले वालिद साहब का नाम बता दें पहले और अपनी उम्र बता दें और सऊदी अरब का शहर भी बता दें। मैं सऊदी अरब में महल्ला में रहता हूँ, जगह का नाम है महल्ला। महल्ला। जी, अपने वालिद साहब का नाम बताएं और अपनी उम्र बताएं। अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32। जी, कारोबार के अलावा आपको कोई और मसला है तो बता दें। तबीयत नहीं ठीक रहती। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब आपकी कॉल का। अभी साथ साहब आपको आने जवाब देते हैं। जी साथ साहब, तबीयत भी ठीक नहीं रहती और इनका कारोबार का मसला है। शाह साहब, इनका मैं बता दूं कयूम साहब, आप किसी परेशानी का शिकार ना हो, आप सिर्फ ना 2 काम बाकायदगी से शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ना काफ़ी आसानियाँ बेहतरियाँ होंगी। एक तो आप एक तस्बीह है या वलियो या नसीर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप करें और आप जो है कोशिश किया करें कि हर वक्त बावुज़ू रहें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी रहेंगे और कोशिश ये भी करें कि हर नमाज के लिए एक नया वज़ू कर लें और जो तस्बीह बताई या वली हो या नसीर अव्वल आखिर दुरूद पाक और बाद में आमीन ज़रूर कहें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ आएंगी। और बाकी सेहत के बारे में मुझे लगता है कि आपको हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करना होगा। मैं कारोबार तो इंशाअल्लाह मुझे जल्द आपका बेहतर होता हुआ नज़र आता है, लेकिन तस्बीहात जो बताई उस पर अमल कीजिएगा। साथ साहब, जो घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे ख्याल में उस पर बर्दाश्त की कमी होती है जिसकी वजह से ये मामला बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, आपकी बात आगे बढ़ाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई। जी, कौन सा? जी भाईजान।
कौन साहब और कहाँ से? पहले मैंने आपसे से आवाज नहीं जी, आ रही। कौन साहब और कहाँ से? आपने अल रियाज से। जनाब आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, अगर ये सिलसिला है तो लगता है कि आपका टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है। टीवी का आवाज बंद करके पहले मैंने कॉल की थी, लेकिन मुझे वो बात की समझ नहीं आई क्योंकि टीवी के सिग्नल उड़ गए थे। क्या नाम है आपका? चले गए। मुदस्सर हुसैन। मुदस्सर अनवर। मोहम्मद अनवर कलसूम बीवी का नाम है, ठीक है। वल्द मोहम्मद अनवर जी। मसला क्या था आपका? आपका परेशानी रहती है, गुस्सा ज्यादा, कारोबार या जी वही जो कॉल पहले आई थी मुदस्सर साहब की। अभी आपका टीवी सही चल रहा है? हाँ जी। अब टीवी की तरफ जाएं, आपको साथ साथ दोबारा जवाब देते हैं। 27 साल मुदस्सर। हाँ, 27 साल मुदस्सर, अल रियाज सऊदी अरब से कॉल थी। देखिए मैंने ये कहा था कि मुदस्सर जैसा सुलह जो आदमी अगर परेशान हो तो ये वाकई ही परेशानी वाली बात है। मुदस्सर साहब एक ऐसे इंसान हैं कि जो अमन पसंद है, सफाई पसंद हैं जी, और दूसरों में सुलह करवाने में खुश रहते हैं जी। गो कि इनकी दोस्तों की तादाद ज़्यादा है जो इनके लिए मसाइल का बायस बन रही है। और हाँ, बाकी जो इनको परेशानियाँ, वो इस जैसे प्यारे इंसान को कैसे कहते हैं ना, नजर बद हसद का ये शिकार हो गए, ये हसद का शिकार हो चुके हैं। और इनको मैंने दुश्मन अपना वार कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने ये कहा था कि आप निचले दिए गए नंबर पे हमारे साथ तफसीलन बात कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद, और हम इंशाल्लाह आपको हल बताएंगे। और मुझे यूँ लगता है कि आपके यहाँ कुछ सांस की प्रॉब्लम जो है ना वो भी हो रही है, तो आप बेहतर है प्रोग्राम के बाद बात करें। जी, हमारे साथ कॉलर हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं नियाज बात कर रहा हूँ। पहले भी 2 बार कॉल की थी आपके प्रोग्राम में। नियाज साहब, पहले भी कॉल की थी आपने? जी, पहले भी 2 बार कॉल की थी भाई के लिए। अभी पूछना है, हमारा एक भाई है तकरीबन 30 साल उम्र है उसकी, तो उसने कुछ चिल्ला काटा था या क्या, तो अभी वो घर में सबके साथ झगड़ा भी करता है। और भाई का नाम बता दें। अब्दुल शकूर नाम है जी। क्या किया था उन्होंने? चिल्ला काटा था? कोई चिल्ला काटा था, तो इसलिए उसका जो है अभी कोई ज़हनी तवाज़ुन तो कितना साल से, यानी उम्र कितनी है अब्दुल शकूर की? उम्र तकरीबन उसकी उम्र 30-32 साल है, 31-30 इतनी है। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? फजल मोहम्मद खान नाम है। फजल मोहम्मद। पाकिस्तान के किस शहर में है अब्दुल शकूर? पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं अब्दुल शकूर? अटक में, तहसील जंड है, जिला अटक है। अटक, ठीक है। तो आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं कि इसके यही मसला है आप अब्दुल और दूसरा मसला ये है कि हमारी बीवी है, नसरीन अख्तर नाम है उसका। नसीम अख्तर। उसका जो बाईं साइड का बाजू है उसका दर्द खत्म नहीं होता है। कितने साल इलाज भी कराया, सब कुछ, डॉक्टर के पास भी क्या, कोई फर्क नहीं हुआ। जी, घर में उधर ही अटक में ही है वो भी? जी, वो भी अटक में ही है। क्या उम्र कितनी है उनकी, नसीम अख्तर की? उसकी उम्र तकरीबन 33 साल है। 33 साल। जी नियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी साहब साहब आपको आने जवाब देते हैं। जी साहब साहब, इनके भाई अब्दुल शकूर साहब, इन्होंने कुछ चिल्ला काटा था और कोई आमल बनने के चक्कर में इन्होंने चिल्ला काट के, वो ज़हनी तवाज़ुन भी उनका कोई डिस्टर्ब है और घर में लड़ाई झगड़ा इनकी वजह से हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि उनकी बीवी है नसीम अख्तर, उनके बाजू का जो दर्द है ना वो अक्सर रहता है और वो जा नहीं रहा। क्या बताएंगे आप? मेरा ख्याल है कि जितनी भी कॉल्स हमें आई हैं जी, ये सबसे परेशान कुन कॉल ये वाली है। अच्छा जी। हाँ, ये इंतहाई परेशान कुन कॉल है। अब्दुल शकूर साहब का तो आप सोचे भी ना कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास होगा। ये तो काम काफ़ी बिगड़ा हुआ है। आप कहते हैं झगड़ा करते हैं, मैं कहता हूँ कुछ ज़्यादा ही मसाइल का शिकार है। मुझे ख़दशा है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचा दें। देखिए शाह साहब, मैंने भी तो 26-27 साल मैंने भी इस अमल में गुजारे, तो हमने जो हमारे बुजुर्गान दीन हमें असबाक देते थे उस पर तवज्जो से कारबंद रहते थे और बड़ी मेहनत से करते थे।
तो दरमियान में छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो उसके लिए बिलाशुबा किसी आलम से पूछ रहे हैं कि उसका हल रूहानी होता है, उसका डॉक्टरी इलाज नहीं होता। बाकी नसीम अख्तर और नियाज़ साहब, आपके मेरा जो है आपस में आप दोनों का भी शदीद इख्तलाफ है, उसके भी थोड़े बहुत असरात जो हैं वो भी लाइफ में आ रहे हैं। जब आप पाकिस्तान आते हैं तो ज़रूर आपका कुछ क्लैश वगैरह होता है। तो एक तो आप जो है एक तस्बीह है या वदूद हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दूध पाक ये ज़रूर करें। और आपके लिए लाजमी है कि अब्दुल शकूर और अपने लिए भी जो है वो हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें, ख़ास तौर पे अब्दुल शकूर के लिए, क्योंकि मामला मुझे लगता है किसी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सऊदी अरब से हैं सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सज्जाद साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जनाब सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कफीलों का हमारे साथ बहुत मसाइल चल रहे हैं। जी जी, अच्छा तो बोले। इसके बारे में जरा बताना। अच्छा, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? ये जी कॉल ड्रॉप हो गई। वही हम बताते हैं कि टीवी का वॉल्यूम जो ही आप ऑन रखेंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है, फिर हमें भी अफसोस होता है। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? आपकी कॉल अटेंड करने के लिए, और अब जब आप मुझे खुद अफसोस होता है। साहब साहब मैं पूछ रहा था कि बर्दाश्त, आप बर्दाश्त पे थोड़ा सा बयान करें कि बर्दाश्त करने के शाहिद गुमन साहब इतना बड़ा इनाम है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये एक ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया और आपने गुस्सा करके उससे भी ज़्यादा उसको बुरा भला कह दिया, दुनियादारी में आप बराबर हो गए। लेकिन बर्दाश्त पे बात जारी रहेगी हमारी। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं सर मस्कत से शाहजेब बात कर रहा हूँ। जी मस्कत ओमान से शाहजेब बात कर रहा हूँ। शाहजेब मस्कत ओमान से। जी जी। जी शाहजेब साहब, आपकी उम्र? मेरी उम्र 38 तक। 38। वालिद साहब का और वालदा का नाम बता दें और अपना मसला बयान करें। मेरे वालिद साहब का नाम फरमान खान जी, और वालदा का नाम नाज़र बीबी। जी मसला क्या है तो आपका? यहाँ पर सवाल जी नाम लिख लिया। जी लिख लिया। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर सर मैं मजदूरी करता हूँ, मेरा काम नहीं है। दूसरा मेरे ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्ज है, काम कोई बराबर का सेटिंग मेटिंग नहीं है, टेंशन रहती है मेरे से। जी इस बात पे सर जरा देखें क्या जी समझ लग गई आपको? आप बताएं कुछ। जी काम का मसला है आपको, और इसके अलावा क्या बताया आपने? जी काम मेरा नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मेरा तो कर्ज की बात भी कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। बराबर नहीं, काम नहीं चलता है ना, काम नहीं चल रहा। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मस्कत से जनाब शाहजेब साहब, कारोबार का मसला इनका जी, काम नहीं चल रहा। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? शाहजेब साहब, बात यह है कि आप किसी परेशानी का शिकार ना हो। मुझे कोई एलिमेंट नज़र नहीं आता कि जिसने आपको परेशान किया हो। कुदरती अमर है, कोई आपकी किस्मत में कुछ परेशानी है तो मैं आपका सलूशन बताता हूँ, वो आप बाकायदगी के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ना हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। कफ़ील के साथ बेहतरी के लिए आपने पढ़ना है, या उसके लिए ख़ास तौर पर या वलियो या नसीर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ें। इंशाअल्लाह आप बेहतर हो जाएगा। जी साहब बर्दाश्त पे बात कर रहे थे आप। हाँ, बर्दाश्त देखिए, अगर बर्दाश्त नहीं है तो ये टॉलरेंस के बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। ये और ये जो क़ुव्वत बर्दाश्त जू ख़त्म होती जा रही है। हमारा माशरा जो है ये हसद और कहते क़ुव्वत बर्दाश्त का ना होना, ये हमारे माशरे में नासूर बन चुके हैं। जी जी हाँ, और ये जैसे इंसान जो है जाता है क़ुव्वत बर्दाश्त उसकी ब्लास्ट होता है, इंतकाम में आता है। तो उस दिन मैंने प्रोग्राम बताया था कि आजकल लोग जो हैं वो गोली नहीं मारते, वो दूसरे कहते हैं कि गोली मारेंगे तो जेल में जाएंगे। वो कहते हैं 4 पैसे खर्च करके ना उल्टे सीधे काम करवा के फंसा देते हैं। और मैं हमेशा नाज़रीन आपसे कहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड गलत होना शुरू हो जाएँ, यानी मियाँ बीवी हंसते खेलते ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कुछ झगड़े शुरू हो जाएँ, लड़ाई झगड़ा अनएक्सपेक्टेड, तो समझ लें कि कोई चीज़ मतलब। हाँ, ये हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से?
जी वसीम बात कर रहा हूँ सऊदीया जुबैल से। नदीम साहब जुबैल मतीन का नहीं। जी, कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। नदीम साहब दोबारा कॉल कीजिएगा, दोबारा रब्ता कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि टीवी का वॉल्यूम बंद हो, फिर कॉल कीजिएगा। जी साहब आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि ये लोग जो है ना, उस दिन भी मैंने एक लेक्चर है मेरा पूरा इस पे कि मैंने कहा कि लोग अब जो हैं कहते हैं कि बंदूक का सहारा लेंगे तो खाम नज़रों में आएंगे बुरा, तो खामोशी अंदर खाते जाके कुछ पैसे किसी बदबख्त को देते हैं जाके और वो गलत काम करवा लेते हैं। जी, फिर मैं कहता हूँ सबको सजेस्ट करता हूँ, मैं नहीं कहता कि या शायद गुमन साहब को ही कहते कि जी मेरे पास है, किसी अमल के पास अच्छे इल्म रखने वाले इंसान के पास जाएं, पता करवाएं कि क्या हो गया हमारे साथ। अगर कोई बंदा बिल्कुल सेहतमंद है, अचानक उसको कोई तकलीफ कोई परेशानी आ जाती है और इलाज कराने से ठीक नहीं होती तो क्यों डिले करते हैं? ये एक अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज कुरान पाक में रखा है। जी साहब हमारे साथ कॉलर हैं कोयटा से करम शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी करम शाह साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग पर बोझ है, मैं परेशान, टेंशन भी नहीं लेता हूँ। अपने टीवी का आवाज बंद कर दें जरा। अच्छा ठीक है सब ठीक। कॉल ड्रॉप हो गई। यही शायद गुमान साहब हम रोना होता है कि टीवी का आवाज़ बंद रखा करें कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर आपकी आवाज़ साउंड बैक करके वापस जाती है, इको सिस्टम जो जिसे कहते हैं, उसे कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है, कॉल ड्रॉप हो जाती है, कॉल ड्रॉप हो जाती है। और इतनी मुश्किल से कॉल लगती है तो फिर अपनी गलती की वजह से कॉल ड्रॉप कर देते हैं। अब ऐसा ना किया करें, हमारे लिए भी अफसोस हमें होता है कि हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए आप लोगों के लिए, तो अगर कॉल ना अटेंड हो सके या इधर ट्रांसफ़र प्रॉपरली आपकी वजह से ना हो रही हो तो आपसे ज़्यादा अफसोस हमें हो रहा है। जी साहब कॉलर है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं खालिद बोल रहा हूँ, खालिद महमूद उज़्बेकिस्तान से। खालिद महमूद कहाँ से? उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान। हाँ जी माशाल्लाह जी। खालिद साहब आप अगर अपना मसला है तो वालिदैन का नाम और अपनी उम्र बता दें। वालिद का नाम, मेरी उम्र है जी 40 साल। 40 साल। वालिदा का और वालिद का नाम? वालिद का नाम मोहम्मद याकूब जी। वालिदा का नाम सलीमा बीबी। सीमा बीबी। क्या सवाल है आपका? मसला ये मेरे दर्द रहती है जिस्म में पूरे जिस्म में दर्द। वो मैं बताता हूँ कार जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछना। साहब को पता चल गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई पूछना तो बता दें। नहीं यही पूछना है मेरे दर्द क्यों रहती है। जी खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपकी। मैं एक बात एक मिनट जाइएगा नहीं, बात सुन ले साहब की। खालिद साहब जी सर, उज़्बेकिस्तान से हमें आज पहली कॉल आई है, तो ये बताइए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको हफ्ते में 3 दिन देखता हूँ। 3 दिन ही हमारा प्रोग्राम होता है। और हमारे शायद गुमन साहब कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम आपको बड़े प्यार से आपका सोल्यूशन बताते हैं, जो बताऊंगा उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी शाह साहब ये बड़े ये खालिद महमूद साहब जो थे बड़े डिसेंट कॉलर थे जी, है ना, मुख्तसर सी जामिया कॉल, बड़े अच्छे अंदाज से बात की और मामला इनका ठीक हो गया। खालिद साहब मैं बताऊं आपको, जो प्रॉब्लम है ना वो एक जगह नहीं 2-3 जगह पे प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ आपका सारा पोर्शन जो है ना, यहाँ तक सारा पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा है जिस्म के अंदर, और आपके स्टमक में यानी मैदे में भी प्रॉब्लम है आपके, और आपको, और तीसरा जो है वो इखलाकी के, वो चले मैं डिस्कस नहीं करता, आपको गुस्सा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा आता है। और आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, और औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर किया करें और बाद में आमीन कहें। इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह वहम का शिकार नहीं होना। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, सिर्फ गुस्सा ज़रा कम कर लें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियाँ। साहब पट्ठों का और ये खिंचाव भी अहम किरदार, एक अहम हिस्सा है इसमें। हाँ जी, इसमें बिल्कुल होता है।
ये मैंने इनको इन पे ना अभी असरात हल्के नोयत के हैं, जी। जो बुरे असरात जी खालिद साहब, आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हाँ। साहब आप वजीफा दे दें ताकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, जल्दी से नाज़रीन को वजीफा। देखिए जी, मैं आज जुमेरात है, शायद गुमर साहब ने वादा कर लिया, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि ये फैज़ आम है, आप खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं कि सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वाली सूरह पाक 3 दफ़ा सुबह यानी फजर की नमाज के बाद या लेट हो गए तो थोड़ी देर के बाद, और 3 मरतबा शाम को मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ें। आपकी जेब खाली नहीं होगी, आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इसका नंबर 1 फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी जेब खाली नहीं रहेगी, मोहताज नहीं रहेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और नंबर 2 ये फ़ायदा होगा कि आपके इखलाक बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप जहाँ कहीं जाएंगे लोग कहेंगे यार इस पर वो बंदा आया है, अरसलान, याकूब, जो कोई भी नाम है, लोग अच्छे अल्फाज में याद करेंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसके तो इखलाक बहुत अच्छे हैं। और जिसके इखलाक अच्छे होंगे, आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके इखलाक अच्छे होंगे रोज़े क़यामत सबसे नज़दीक मेरे वो होगा। तो लिहाजा आज की टिप जो है वो ख़ुद भी उस पर अमल करें, रूहानी अमल है। सूरह कदर जो है 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं, आपको शायद किसी की डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही पेश ना आए। बहुत शुक्रिया साद साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, अब मसाइल का हल बताया। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए अगर किसी की कॉल हमारे प्रोग्राम में नहीं मिल सकी, आप साद साहब के नाम के साथ जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं इन पे आप बाद में प्रोग्राम के बाद में भी कॉल कर सकते हैं, किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। और अब हम मंडे के रोज़ हाज़िर होंगे, इसलिए हमारे प्रोग्राम में अगर आपने कॉल करनी है तो मंडे को कॉल कर लें, अगर आपने पर्सनल कॉल करनी है तो 24 घंटे किसी वक्त भी कॉल कर लें। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त लैंडलाइन नीचे दिया गया है, ये DM डिजिटल का लैंडलाइन नंबर है, ये इसमें सिर्फ इसी टाइम पे 11 से 12 बजे के दौरान कॉल करें। जी नाजरीन, अपना बहुत ज़्यादा कुछ हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर के साथ तो आप राब्ते में ज़रूर होंगे ना? जी हाँ, अभी वो दवाई दे रहे हैं, उससे कुछ फर्क है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि भाई। अच्छा ठीक है। और बाकी आपके माली हालात यानी कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है? फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है कि मुझे एक बुरी आदत है लॉटरी की टिकटें खरीदने की। अच्छा अच्छा। तो उसमें कुछ मिलेगा या खरीदता रहूं या बंद कर दूं? अच्छा ठीक है। और राजकुमार अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वालिद का नाम बताएं राजकुमार। बालकृष्ण। बालकृष्ण जी। और आपने अपनी उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, इंतकाल हो चुका है। काजी साहब मजीद कुछ जानना है राजकुमार से? नहीं, बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है राजकुमार, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो वालिद का नाम है वो हमें रिक्वायर्ड था। मसला मैं आपका पूरा जो है इसीलिए मैं तफसीलन पूछ रही थी कि डॉक्टर से रब्ता है, फाइनेंशियल क्या मसले मसाइल हैं, ताकि हमारे पास बिल्कुल ठीक ठीक मालूमात हो और काजी साहब उसकी रोशनी में आपको ठीक ठीक गाइड भी कर सकें। आपका बेहद शुक्रिया, आपने रब्ता किया है। और चूँकि राजकुमार हमारे साथ बात कर रहे थे तो वो लास्ट टाइम भी एक कॉलर थे, जितने भी मज़हब के हमारे बहन भाई हैं हमारी जानिब से उनको भी मोस्ट वेलकम है कि वो रहनुमाई अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर कॉल करें। बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं कि जी हम तो गैर मज़हब के हैं तो हम कैसे बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को भी हम जिस हद तक जाकर मुमकिन हो सकेगा रहनुमाई जो है वो ज़रूर करेंगे आपकी। काजी साहब राजकुमार थे, उम्र 13 सितंबर 1936, तारीख़ पैदाइश उन्होंने बता दी। सेहत का मसला है, माली हालात ख़राब हैं, सेहत में उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, फ़र्क भी पड़ रहा है, मगर वो मज़ीद जानना चाहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं उनके इस मसले के हवाले से। और बाकी आपने देखा ही फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है। राजकुमार साहब आज बल्कि आज से आप शुरू करें क्योंकि अभी वहाँ दिन चढ़ा हुआ है। आप ढूंढें किसी ऐसे शख्स को जिसको भूख लगी हो, उसको खाना खिलाइए। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपके अहले मोहल्ला दाएं बाएं होंगे, उनको प्यार से अपने पास बुलाएं, उनको टॉफ़ी चॉकलेट ज़रूर खिलाएं, चॉकलेट टॉफ़ी दें, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। और अगर आपके घर में आपका कोई मुलाजिम है तो उसको प्यार से अपने पास बैठा कर उसके साथ बातें कीजिए। ये बातें इग्नोर ना कीजिएगा जो मैंने बताई हैं। पहली बात तो जो मैंने बताई आपको कि आप किसी भूखे जेन्युइन आदमी को पास बैठा के खाना खिलाएं, बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह ये तकसीम करें। और ये मैं एक छोटी सारा काम करके दिखाता हूँ, ये आपने करना है। ये ख़ास तौर पे हार्ट और ब्रेन के लिए है कि आपने ये अपना हाथ पानी के साथ गीला कर लेना है
और यहाँ पर दोनों साइडों पे ये हल्का हल्का पानी लगाना है, हल्का हल्का पानी। हालांकि मुझे पता है वहाँ सर्दी काफ़ी है, लेकिन जहाँ पानी लगाइएगा इंशाअल्लाह ताला आपका हार्ट और ब्रेन ये कंफर्टेबल और पीस महसूस करेगा। मेरी इन हदायत पे अमल करें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जब नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो आप हमें एक हेल्दी रिपोर्ट देंगे। और बाकी जहाँ तक कहा कि आप लॉटरी शॉटरी पर करते हैं तो मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, लीव दिस इट, लीव इट, बस काफ़ी हो गया। अब आप पीसफुल लाइफ गुजारें और इन्जॉय करें। बहुत बेहतर। लॉटरी के टिकट के चक्कर के पीछे पड़ना छोड़ दीजिए। अभी आपने खुद भी ये सवाल किया था कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं कि मैं छोड़ दूं, तो छोड़ने में आपकी बेहतरी है। और जो तरीक़ेकार आपको हार्ट के प्रॉब्लम को लेकर काजी साहब ने बताया उस पर ज़रूर अमल करें। हमें भी पूरी उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट टाइम हमसे रब्ता करेंगे तो बहुत बेहतर होगी आपकी हालत। हमारे साथ कॉलर इन लाइन पर काफ़ी देर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शबाना बोल रही हूँ। मैं अपनी बहू के बारे में पूछना है। मैं उसका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 7 मंथ हो गए हैं, अभी कोई जवाब नहीं मिला है। अच्छा, आपके लॉयर क्या कहते हैं वीज़े के एतबार से? और वो कहते हैं अभी वेट करो, कोई अच्छी खबर आ जाए बस ऐसे। अच्छा, बहू का नाम बताइएगा। जी, शनीला अली। शनीला अली जी। अच्छा, और शनीला के वालिद का नाम? जी, सईद अहमद। सईद अहमद। शनीला की उम्र? 8 फरवरी 93। 93? जी। चलें, ठीक है। और कहाँ होती है वो? आपकी बहू पाकिस्तान में होती है ना, मैं इधर इंग्लैंड में होती हूँ, तो उसका वीज़ा अप्लाई किया। मेरा मतलब पाकिस्तान के किस शहर में होती है? जी, आज़ाद कश्मीर मीरपुर में। आज़ाद कश्मीर मीरपुर। जी। चलें, ठीक है। शबाना, आपका बेहद शुक्रिया, आपने रब्ता किया है। आपके बहू का वीज़े का मसला, आपने 7 माह हो गए अप्लाई किया हुआ है, मगर अभी तक आपको कुछ पता नहीं लग रहा। अपने लॉयर के साथ, जो आपके लीगल एडवाइज़र हैं, उनके साथ आपने ज़रूर राब्ते में रहना है। मगर हमारा काम है आपकी रहनुमाई करना। कामों में तेज़ी जो है उसको पैदा किया जा सकता है अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ नामों की मदद से, तस्बीह की मदद से। तो वो आपकी काजी साहब रहनुमाई करते हैं, आप सुने। शबाना थी इंग्लैंड से, उनकी बहू पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर मीरपुर में होती हैं। उनके वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, मगर 7 माह से कुछ नहीं इनको पता लग रहा कि क्या आगे बनने वाला है। शनीला अली बहू का नाम है, वालिद का नाम सैयद अहमद, और 1993 तारीख़ पैदाइश। क्या कहेंगे? ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। देखिए शबाना बहन, ये जो मैं 2 पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, ये अल्लाह का कमाल है, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। बाज़ औक़ात होता है जिसका काम होता है मजबूरी उसी को तस्बीह करनी होती है, लेकिन इत्तफ़ाक़ से ये ऐसा बन रहा है कि तस्बीह चाहे आप कर लें, चाहे आपकी बहू कर ले, चाहे आपके बेटे कर लें। इतनी आसानी है आपके लिए। अगर अब भी आप तस्बीह याद ना करें तो मुझे आप पे अफसोस होगा। ये तस्बीह है या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ घर का कोई फ़र्द भी कर ले, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आखिर में आमीन कहें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन्हें कामयाबी मिलेगी। और ख़ास तौर पे हमारी बेटी जो शनीला अली हैं, वो सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 वो ज़रूर पढ़ा करें। सूरह मोमिन आयत नंबर 60, इंशाअल्लाह ताला काम बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, बहुत बेहतर। शबाना, आपने तो सुन ही लिया है। अगर हमें नहीं मालूम कि शनीला जो हैं वो इस वक्त हमें सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, आपने एक तो ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाना है। दूसरा, आप ज़रा स्क्रीन पे नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि काजी साद अख्तर साहब के जो मोबाइल नंबर्स हैं, राब्ता नंबर्स जो हैं असल में उनके, वो टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप शनीला को भी ये फॉरवर्ड कर सकती हैं अगर वो भी किसी भी हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं, कोई भी मसला है वो डिस्कस करना चाहती हैं, तो वो बात कर सकती हैं इन नंबर्स के थ्रू। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर है, नोट कीजिएगा और बात कीजिएगा। कॉलर हैं जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी शाहिद, क्या कहेंगे आप? जी, मैं पूछना चाहता हूँ अपनी फाइनेंसिंग के बारे में और अपनी सेहत के बारे में। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि फियांसे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? फाइनेंसिंग के बारे में क्या है? अच्छा, अपने कारोबार के बारे में। अच्छा, सॉरी, आप फाइनेंसिंग के बारे में यानी अपने बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो बताइएगा कि वालिद का नाम क्या है आपके? ख्वाजा उमर फारूक। ख्वाजा उमर फारूक। और आपकी उम्र? 53 1983। अच्छा, सेहत का आपने जिक्र किया, तो सेहत क्या आपकी ख़राब है? सेहत इतनी क्या
हेल्थी नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं। नहीं, कोई परेशानी वाली बात है जो आप जानना चाह रहे हैं? परेशानी की बात है कि बहुत बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा, ये हुई ना बात। हाँ ठीक है, कि आप बहुत कम काम करते हैं लेकिन थक बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी। चलें ठीक है, ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। एक तो आपका जो बिज़नेस के एतबार से आपने सवाल किया है, उस हवाले से भी आपको गाइडलाइन देते हैं कि आया कि क्या सूरत हाल है जो काजी साहब देख पा रहे हैं। और बाकी आपने सेहत के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि सेहत तो आपकी ठीक है, बस आपको ये इशू है कि आप काम थोड़ा करते हैं, थक बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इस हवाले से भी आपको काजी साहब रहनुमाई जो है वो पूरी मुहैया करते हैं। आप सुन लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं। काजी साहब ख्वाजा उमर फ़ारूक शाहिद का, जिन्होंने हमें जर्मनी से रब्ता किया था, उनके वालिद का नाम है। 1983 अपनी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई। और मसले तो आप दोनों सुन चुके हैं कि बिज़नेस के हवाले से जानना चाह रहे हैं, और दूसरा सेहत के बारे में इशू इन्होंने ज़रा बताया है कि थक जाते हैं, काम थोड़ा सा ही करते हैं। हाँ शाहिद साहब, आपका जो मसला है, ये जो पिंडली से लेके टखनों तक, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे जो महसूस हो रही है, तो उसके लिए या सलाम हो या अल्लाह, स्पेसिफ़िकली इस काम के लिए या सलाम हो या अल्लाह की एक तस्बीह 2, 2.5, 3 मिनट लगेंगे, ये इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। जहाँ तक कारोबार की बात की, तो उसके लिए सूरह मुज़म्मिल ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 मिनट, 7 मिनट लगेंगे। वैसे तो उलमा ने 11 मरतबा कहा है, सुबह फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा जाए तो उसको रोज़गार का, कारोबार का कोई परेशानी उसके नज़दीक भी नहीं आती। और ये आज़मुदा है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो आप 11 मरतबा पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम अज़ कम 1 मरतबा तो रूटीन बना लें। मुझे कभी यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि आप जब नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो आप हमें अच्छी रिपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। गुड लक शाहिद साहब। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे अच्छी खबर सुनने को जल्द मिलेगी। कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इधर यूके से बात कर रही हूँ। ठीक है, यूके से बात कर रही हैं। हम अपनी ज़रा माली हालात भी नहीं ठीक, सेहत नहीं ठीक, पूछना सी। अच्छा, ऊंचा बोलिएगा। माली हालात ठीक नहीं है और सेहत का मसला है। आप अपना नाम बताएंगी हमें? मनीज़ बेगम। मनीज़ बेगम जी। अच्छा, सेहत का क्या मसला है? बस थोड़ी प्रॉब्लम रहनी है, बस सिर की दर्द। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर के पास आप यकीनन गई होंगी, पूछा होगा सेहत के हवाले से, वो क्या कहते हैं? बस वो गोलियां चल जाने बस। अच्छा, मनीज़ बेगम आप अपने वालिद का नाम बताएं हमें। मोहम्मद सदीक। अपने हस्बैंड का नाम भी बता दें। तारिक महमूद। तारिक महमूद। अच्छा, और आपकी उम्र? 50। चलें ठीक है, आपके मसले के हवाले से बात करते हैं। मुनीज़ बेगम, आपका बेहद शुक्रिया, आपने रब्ता किया है। और मैं दोबारा से आपसे जो भी हमने मालूमात हासिल की है मैं दोहराए देती हूँ। काजी साहब आपको बयान करते हैं, आपकी सेहत का जो इशू है उसके हवाले से आपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहना है। बाकी रहनुमाई जो है वो हमारे हिस्से की हमने करनी है, वो हम आपकी करते हैं, सुन लीजिएगा और उस पर अमल भी कीजिएगा। मुनीज़ बेगम थी यूके से। काजी साहब, वालिद का नाम मोहम्मद सदीक बताती हैं, हस्बैंड का नाम तारिक महमूद बताती हैं। एक तो उनके माली हालात ठीक नहीं है, दूसरा उनको सेहत का भी मसला है। तो 50 बरस उनकी उम्र है, क्या कहेंगे? मनीष बेगम, बात यह है कि आपने अपनी किडनी जो है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी बकसरत पिएँ, हो सके तो जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। आगे तरबूज़ का मौसम आ रहा है, वो इस्तेमाल करें ताकि हेल्थ इश्यूज़ जो मुझे महसूस हो रहे हैं वो उस तरफ है। आपके मैदे में एसिडिटी भी है, मुझे महसूस हो रही है, तो वो करें। और साथ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन, सूरह कुरान पाक का दिल सूरह यासीन। और सूरह यासीन का दिल ये मुख्तसर तरीन आयत है, अल्लाह ताला सलामती का कौल दे रहे हैं उसको जो ये आयत पढ़ता है, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। ये आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगी। और अब वाहिद कॉलर है जिनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर अंदर कॉल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इशा के टाइम हो जाएगा। बहुत बेहतर। मुनीज़ बेगम, चूँकि आपको काजी साहब ने प्रोग्राम के बाद रब्ता करने के लिए कहा है, इसलिए आपके लिए दोबारा से दोहरा रही हूँ। आप स्क्रीन पे ज़रा देखिएगा, आपको काजी साद अख्तर के साथ काजी साहब के रब्ता नंबर्स लिखे हुए नज़र आएंगे, उन्हें नोट कर लीजिए। और प्रोग्राम के बाद
आप राब्ता करें ताकि वो आपकी रहनुमाई बेहतर अंदाज में मजीद कर सकें। कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं पेरिस से किशोर बात कर रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। अच्छा, नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रही हैं, ज़रा दोबारा से कहिएगा। मैं पेरिस से बात कर रही हूँ। नाम? मेरा नाम किशोर है। किश्वर। तो मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। बोलिए किश्वर, क्या जानना चाह रही हैं हस्बैंड के बारे में? मैं उनकी सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनकी सेहत खराब रहती है, कि उनका भी पेट अक्सर खराब रहता है, मैदे की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो दवाइयाँ वगैरह देते हैं तो उनसे ठीक को नहीं होते, तो टेस्ट वगैरह सारे ठीक आए हैं उनके। टेस्ट वगैरह सारे ठीक हैं? उनका अच्छा। नाम बताइए। टेस्ट सारे। हस्बैंड का नाम बताइए किश्वर। उनका नाम मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद असद? अरशद। अरशद जी। अच्छा, और उम्र क्या है आपके हस्बैंड की? उम्र उनकी जो कागजों पे है ना वो मैं आपको बताती हूँ, वैसे एग्जैक्ट नहीं पता कि भी क्या है। चलें बताइए। तो कागजों पे उनकी है 60 अक्टूबर 1971। 1971। ठीक है, 42 हो गया। ठीक है, चले सही है। हम और आपके अरशद साहब के वालिद साहब का नाम मालूम है तो बता दीजिए। उनके वालिद साहब का नाम मानस खान है। अमानत खान? मानस खान। हाँ, तो एक और भी मसला वो भी आप बता दें प्लीज। जी पूछिए। जी, हमने पाकिस्तान में अपना घर शुरू किया हुआ है, तो उसका पूछना है कि वो उसमें हमें कामयाबी होगी या क्या, उसका बता दें। आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है घर की? जी की हुई है। चलें ठीक है, बात करते हैं आपके मसले के हवाले से। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है और अपने हस्बैंड के हवाले से आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं और एक आपने अपने घर के हवाले से बात की है। आप हर पहलू से आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। काजी साहब, आपने सुना कि हस्बैंड की सेहत नहीं ठीक है। उन्होंने मेरे पूछे बगैर ही बता दिया कि डॉक्टर के साथ राब्ते में हैं, टेस्ट जो हैं वो हुए हैं, वो सारे क्लियर हैं, मगर तबीयत जो है उसमें अभी भी ख़राबी मौजूद है। मैदे की प्रॉब्लम है इनके हस्बैंड को, जिनका नाम मोहम्मद अरशद है। 1971 इन्होंने तारीख़ पैदाइश अरशद की बताई और मानत खान जो है वो अरशद के वालिद का नाम बता रही हैं। दूसरा इनका ये सवाल है कि पाकिस्तान में इन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया हुआ है, आया कि उसमें कामयाबी इन्हें मिल जाएगी, घर मुकम्मल हो जाएगा? देखिए किश्वर बेटी, आई डाउट कि आपने अपने ससुर का नाम सही आपको याद नहीं मुझे आई डाउट। एनीवे, मैं किश्वर और मोहम्मद अरशद और आपकी तारीख़ पैदाइश पेरिस के हवाले से चेक करके बता रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा इशू है। बिलीव मी मेरी बेटी, मैं ऑन ईयर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। जितनी भी अभी तक कॉल्स आई हैं, सबसे ज़्यादा सीरियस कॉल आपकी है। तो मैं आपको फौरी तौर पे इतना ही कह सकता हूँ कि आप आखिरी 3 कुल जो हैं, सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास, आयतुल कुर्सी, ये ख़ुद भी पढ़ें और वो अपने हस्बैंड उनको भी पढ़ाएँ। देखिए उनका एक पार्ट, बॉडी पार्ट ज़्यादा जो मेरा ख्याल था कि शायद दिमाग की साइड, लेकिन अब आपने स्टमक की तरफ इंडिकेट किया है। मैं बिलीव कर लेता हूँ शायद ये भी हो, लेकिन मेरा इल्म कहता है कि उनको ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। तो देर मत कीजिएगा, खुदारा देर मत कीजिएगा। प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दैट्स ए सीरियस इशू, टेक इट सीरियस, डोंट इग्नोर इट। ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ऐसे मामलात आम तरीके से हल होने वाले नहीं होते। मुझे आपसे हमदर्दी है। और बाकी मकान वाला मसला भी वो तो खैर इंशाल्लाह हो जाएगा। ज़िंदगी हो, सेहत हो, सब काम हो जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा काम इंशाल्लाह ताला। जी, बहुत बेहतर किश्वर, आपने सब कुछ सुन लिया काजी साहब ने क्या कहा है, और आप उन कॉलर्स में से एक हैं जिन्हें वो ख़ुद बजाते ख़ुद जो है वो रब्ता करने के लिए कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके हवाले से आप रहनुमाई हासिल करने के लिए प्रोग्राम के बाद राब्ते में आ जाएं। मगर जिन्हें ख़ुद काजी साहब मेंशन कर रहे हैं वो काइंडली इस बात को सीरियसली लें, सोचें और ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि यकीनन कोई ना कोई बात होएगी तभी वो आपको इस हवाले से एम्फसाइज कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप ऑनलाइन है? जी जी, अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर जा रहा है। आप कहिएगा, क्या कहेंगी आप? मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहती थी, इससे मैंने कॉल की थी क्योंकि टीवी पे आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका था। टीवी पे? अच्छा, चलिए ठीक है। आप टीवी पे जब प्रोग्राम आप देख रही थी तो आपने नंबर्स हमारे देखे नहीं, साथ में डिस्प्ले हो रहे थे। हेलो
जी कॉल ड्रॉप हो चुकी हुई है। प्रोग्राम हमारा ऑन एयर जा रहा है, मगर हमारी कॉलर ने अभी ये शिकायत की है कि जी प्रोग्राम जो है वो नहीं आ रहा। आप अगर तो हमारा प्रोग्राम देख रही थी तो आपको यकीनन नज़र आया होगा कि काजी साद अख्तर साहब हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट हैं, और उनके नाम के साथ ही नंबर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। वो उनके पर्सनल राब्ता नंबर्स हैं जो कि प्रोग्राम के बाद राब्ते में आने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उन नंबर्स को आप नोट कीजिएगा, और जो बहन भाई दौरान प्रोग्राम लाइव अपना मसला नहीं डिस्कस करना चाहते वो प्रोग्राम के बाद डिस्कस करें। कॉलर एक और हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं रशीदा बोल रही हूँ। अच्छा रशीदा, कहाँ से बात कर रही हैं? वो मैं कहाँ से बोल रही हूँ वो नहीं बताना चाहती। अच्छा चलें ठीक है। हमारा हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है। अच्छा हस्बैंड वाइफ का क्या प्रॉब्लम है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स? मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है जी जी, वो रिलेशनशिप में जरा किसी प्रॉब्लम है हमारे। अच्छा चलें ठीक है। आप मेरा ख्याल है कि नौयत नहीं बयान करना चाह रही हैं। आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए। रशीदा, रशीदा आप हमारे साथ हैं लाइन पर? हाँ हाँ हाँ। हस्बैंड का नाम बताएं अपने। शबीर नाम। शबीर। शबीर। हाँ। उम्र क्या है आपके मियाँ की? 44 आई थिंक। 44। और शबीर के वालिद का नाम? अब्दुल्ला। आपकी उम्र? 48। आपके वालिद का नाम? दाऊद। दाऊद। और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? वो बताना नहीं चाह रही, कह रही हैं कि मैं बताना नहीं चाहती कि मैं कहाँ से रब्ता कर रही हूँ। चलें ठीक है। बोल्टन से। अच्छा चलें ठीक है। रशीदा, आपके कॉल करने का बेहद शुक्रिया। आपने सारा मामला बताया तो सही, मगर जिस दबी आवाज़ में आप बता रही थी तो वही हिचकिचाहट मुझे आपके लहजे में महसूस हो रही थी। आप ही जैसी बहनें या भाई हमारे साथ जो भी हमें ज्वाइन करते हैं उन्हीं के लिए हम बारहा ये बात दोहराते हैं कि अगर आप लोग दौरान प्रोग्राम लाइव नहीं कोई बात करना चाहते, अपना मसला हमसे डिस्कस नहीं करना चाहते, तो कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में मत मुब्तला होएं। किसी भी किस्म की आप अपने लिए ख़ुद मुश्किल ना पैदा करें। कश्मकश में जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम के बाद आप प्रोग्राम ज़रूर वॉच करें, देखें क्या मसले मसाइल हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, कौन सा मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं। साथ में जो हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट हैं, उनके नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन्हें नोट कर लें। और प्रोग्राम के बाद आप राब्ते में आके जो मसला भी है, जितना तफसील में जाके आप बात करना चाहती हैं आप करें। हमारे इस्तिखारा स्पेशलिस्ट ना सिर्फ आपका मसला सुनेंगे बल्कि आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। अब आप सुन लें कि आपने जो भी बात हमें बयान की है उतनी रोशनी में, उन तमाम बातों की रोशनी में काजी साहब क्या बयान करते हैं। रशीदा थी, काजी साहब हस्बैंड वाइफ का इशू है, उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि क्या मसला है, लेकिन इनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। शबीर इनके हस्बैंड का नाम है, अब्दुल्ला शबीर के वालिद का नाम है। 44 इयर्स शबीर की उम्र है, और रशीदा की ख़ुद की उम्र 48 इयर्स है, और इनके वालिद का नाम जो है वो दाऊद है। क्या कहेंगे? रशीदा, बात यह है कि गलतियाँ तो कुछ आपसे भी हुई हैं। शबीर साहब भी शुरू में तो सबमिसिव रहे, बड़े बाअदब रहे, बाद में थोड़ा सारे ऐसी सूरत हाल बन गई कि आपके दरमियान गलतफहमी या रंजिश वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। लेकिन औरत ही होती है जो अपने बैकआउट करती है और हल चाहती है। तो उसके लिए मैं आपको एक तस्बीह बता रहा हूँ, या कबीरो या वदूद, या कबीरो या वदूद से एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप करें। ये बड़ी आसान सी है और बहुत जल्द मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है। लेकिन खुलूस नीयत के साथ दुनिया के सारे काम छोड़ के तन्हाई में बैठ के या कबीरो या वदूद आप करें, बल्कि आपकी तवक्को से ज़्यादा अच्छा इनाम आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दोनों तरफ से जो सर्द जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। और बाकी शबीर साहब की सेहत के बारे में मुझे कुछ डाउट्स हैं, आप ही उनकी मदद कर सकती हैं। बराए मेहरबानी आगे बढ़ें, ये तस्बीह करें और उनकी भी मदद करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। चलें जी, बहुत बेहतर रशीदा, आपने सब सुन लिया है। ख़ुद जो
काजी साहब ने बयान किया। प्रोग्राम और के अगर बाद हो भी- सके तो प्रोग्राम के बाद रब्ता भी कर लीजिएगा। प्रोग्राम के बाद आप रब्ता कर लें, नंबर्स आप देख लें, टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगे और आप बात करके जो भी आपका मसला है मज़ीद उसके हवाले से रहनुमाई हासिल कर लें। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका हुआ है। काजी साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वाले देखने वालों को एक छोटा सा पैगाम ज़रूर दें। जिस मौजू पर आज हम बात करना चाह रहे थे उस पर बात करना मुमकिन नहीं हो सका। इंशाअल्लाह ताला अपने कल के प्रोग्राम में हम ज़रूर उस मौजू पर बात करेंगे। बढ़ेंगे काजी साहब आपके पैगाम की जानिब। मेरी तमाम सुनने वाले मुसलमान बहन भाई और बच्चों से गुजारिश है कि खुदारा नमाज पंजगाना अदा करने की कोशिश करें। आप पक्का यकीन रखें, यकीन कामिल रखें कि जो बंदा जितनी तादाद में हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला मसाजिद जूँ जूँ आबाद होती जाएंगी, हस्पताल वीरान होते चले जाएंगे। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि वज़ू करने से बीमारियां ख़त्म होती हैं और नमाज जब अदायगी करते हैं तो हमारे जिस्म की कोई हड्डी ऐसी नहीं जो कि मूव न करती हो और हमारी एक बड़ी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज हो जाती है दिन में 5 मरतबा। तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी है, रूहानियत के लिए भी अच्छा है, अल्लाह के साथ कुर्ब बढ़ने का भी एक ज़रिया है। और अब तो अंग्रेज़ जो रिसर्च की है उन्होंने वज़ू के ऊपर जब रिसर्च की है कि अब वो बात साबित हो गई है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला मजनून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अहादीस मुबारक में कि मजनून होकर नहीं मरेगा, ये पागल होकर नहीं मरेगा। तो अब तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया रिसर्च करने वालों ने कि जब हम मसा करते हैं तो वो बंदा पागल नहीं होता, उसको गशी के दौरे नहीं पड़ते, फिट्स वगैरह नहीं पड़ते। ज़ाहिर नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके लिए वज़ू भी करेंगे, जब वज़ू करेंगे तो आप पाकीज़ा रहेंगे तो नापसंदीदा चीज़ें आपसे दूर रहेंगी, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी ज़िंदगी ये दुनिया भी अच्छी गुजरेगी और अगला जहान भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बहुत ही फ़ायदेमंद बातें जो काजी साहब हमें हमेशा प्रोग्राम के अख्ताम में बताते हैं। ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही जारी व सारी रहेगा। काजी साहब, आपका मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की है, तमाम लोगों के मसले मसाइल सुने, उनकी रहनुमाई की। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप लोग प्रोग्राम के बाद काजी साहब के साथ राब्ते में आइएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान सबा नज़ीर को इजाज़त दें, इस वादे के साथ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह निगहबान।